और रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह साहब, जिस तरह से ये बड़ी खबर आई है, सबको आहत कर देने वाली है, आपका रिएक्शन चाहेंगे? हम सब इस समाचार मिलने से स्तब्ध हैं और बहुत ही दुख की बेला है। बहुत लंबा अनुभव रहा है माननीय योगी जी के साथ काम करने का। मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद तो मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद भी लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। कई रूपों में उनको देखा, उनको जिलाधीश के रूप में, उनको संगठन के एक शिल्पी के रूप में राज्यसभा में, लोकसभा में, और फिर एक ऐसा अद्भुत योद्धा जो कभी पराजित नहीं हुआ, जो हमेशा अपने शर्तों पे राजनीति किया और फिर कांग्रेस से हटने के बाद भी एक नए दल के गठन करके और अपना अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हुए। ये आज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बड़ा नुकसान है। देश के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी नुकसान है। काफी उनके नजदीक बहुत बड़ा उनका एक दायरा था, हिंदुस्तान के हर कोने में उनके चाहने वाले थे। तो आज निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं योगी जी के नाम। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन सिंह साहब, जिस तरह से अभी हमने देखा है कि यहाँ पर अमित जोगी ने दरअसल उन्होंने ट्वीट करके जब इस बात की खबर दी, और उन्होंने साथ में ये लिखा कि दरअसल आज छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं बल्कि अपना पिता खोया है। इस बात से समझा जा सकता है डॉक्टर रमन सिंह साहब कि कितनी उनके जो आम लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल उन्होंने हमेशा बना के रखा, और इस बात को अमित जोगी ने इस बात को दोहराया है। निश्चित रूप से योगी जी का संबंध समाज के सभी वर्गों के बीच उनकी पहुंच थी, पकड़ थी जी, सम्मान था, और उनके लिए संघर्ष भी करते थे। ऐसा नहीं कि संघर्ष न करें, उनके सभी रूपों में उन्होंने संघर्ष किया। जिलाधीश के रूप में भी और बाद में अलग अलग दायित्व में भी। और छत्तीसगढ़ में तो निर्माण के साथ ही शुरुआत के क्षणों में मुख्यमंत्री की हैसियत से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो निश्चित रूप से जीवन को हर पल जिया है, और अद्भुत योद्धा जो हर चुनौती को जीत के बार बार लौट आने की क्षमता। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो लौट के आए और काम करते रहे, एक नए दल का गठन भी किया। तो ये उनकी जीवटता की पराकाष्ठा है कि ऐसे कठिन समय में भी वो कभी निराश और हताश नहीं दिखे। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन सिंह साहब, आपने, हम समझ सकते हैं कि अजीत जोगी को बहुत बेहद नज़दीक से देखा होगा, और हमने ये भी देखा कि जब वो सरकार में रहे और जिस तरह से उनके कई अहम फैसले भी रहे थे। आपसे समझना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कुछ ताउन दरअसल उन्होंने किया? नहीं, छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया में भी छत्तीसगढ़ के वो प्रबल समर्थक थे। जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ की बात करने वालों में योगी जी का भी एक प्रमुख स्थान था, और वो भी चाहते थे छत्तीसगढ़ बने। और निर्माण के बाद निश्चित रूप से बहुत सारे नीतिगत फैसले उन्होंने लिए जो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर हो सकता है। तो उनके पास एक निश्चित रूप से काम करने की क्षमता भी थी और लोगों को काम में क्रियान्वयन करने की भी ताकत थी। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन सिंह साहब, जिस तरह से अजीत जोगी साहब कांग्रेस में रहे और उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक के बाद फिर से राजनीति में एंट्री की और एक नई पार्टी, नया दल बनाया, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दरअसल अजीत जोगी वैसे राजनेता थे जो पार्टी में रहकर या पार्टी की बुनियाद पे रहकर ही काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक आज़ाद नेता के तौर पर अपने दम पर काम करने वाले नेता थे। नहीं, बिल्कुल उनका व्यक्तित्व बिल्कुल इस प्रकार ढला हुआ था कि वो संघर्ष को बुलावा देते थे, निमंत्रण देते थे, और उसका मुकाबला भी करने के लिए तैयार थे। जी। और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर रमन सिंह साहब, क्या आपने भी अस्पताल पहुंचकर क्या उनका हालचाल जानने की कोशिश की थी? किस तरह की स्थिति थी उनकी? मैं गया था, उनको जब कोमा में थे हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों से मिला, अमित से मिला, परिवारजनों से मिला। काफी देर उनके साथ हॉस्पिटल में बैठा रहा और
उस समय डॉक्टरों से भी मैंने पूछा, तो करीब करीब इस बार की जो तकलीफ थी और जो पोजीशन था, तो ब्रेन डेड की स्थिति थी, तो लोगों को लगने लगा था कि अब इस कठिन दौर से निकलना कितना मुश्किल। उसके बाद भी इतने लंबे संघर्ष करते रहे, तो जी। मुझे लगता है कि आज ये हम सब के लिए बहुत ही कठिन बेला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह साहब, आपने जी मीडिया से बात की। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो